1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो गाइस देखा ना कि जिस किसी भी उम्र का, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सभी से अगर जो बोला गया गिनती गिनिए तो वो 1 से ही शुरू किया गया। इसी कारण से 1 से जब कोई भी नेचुरल, अगर आपको कोई सी तरह का अगर डर भी लगेगा तो आप नेचुरल रूप से कितनों इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश वर्ड में ना बोल के आप बोलेगा डर वाला, भावना वाला आवाज हिंदी में ही निकलेगा। इसी तरह से गिनती भी अगर किसी भी बच्चे से पूछा जा रहा है किसी भी उम्र से, तो उन्होंने कहां से शुरू किया? 1 से। इसीलिए इसको नेचुरल नंबर कहा जाता है। जय हिंद, आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का टारगेट बैच, टारगेट 95 प्लस। सो गाइस, आप लोग पुराना वीडियो देख चुके थे कि 9 क्लास में किस तरह से हम लोग को पढ़ना है और क्या सिलेबस है। तो पहला हमारा मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, वह है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आखिर होता है क्या? क्या होता है नंबर सिस्टम? बहुत से नंबर हम लोग सुनते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर एंड कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर। अगर आप इसको हिंदी में कहें तो प्रकृति संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या और आप संयुक्त संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब चीज हम लोग बराबर पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार कि आखिर क्यों? क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में 95 प्लस लाना है और हम स्टार्ट आज से करते हैं टारगेट 95 प्लस। सो गाइस, आप सब स्टार्ट है ना? सो नो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर ऑफ सिस्टम क्लास 9 का लिए हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। आपने कभी भी ये सोचा कि आखिर नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है? क्यों नेचुरल नंबर? जैसा कि आपने देखा विभिन्न प्रकार के एज से लोगों से जब पूछा गया नंबर काउंटिंग के लिए, तो उन्होंने काउंटिंग कहां से शुरू किया? 1 से शुरू किया। किसी भी बच्चे से, बड़े से, बूढ़ों से, किसी से भी अगर आप कहिए कि गिनती शुरू कीजिए तो वो शुरू करते हैं 1 से। तो 1 से शुरू होता है, नेचुरल रूप से ही अपने आप वो काउंटिंग 1 से ही शुरू होगा, चाहे आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि किसी भी नंबर, नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्रकृति रूप से अपने आप अंदर से निकले। लाख आप इंग्लिश जानते हो, अगर आपको मुसीबत आता हो तो आप यही बोलते हैं, हाय ये कैसे हो गया, अरे आपने से कैसे कर दिया, आप यही सवाल करते हैं। आप उस इंग्लिश की बात नहीं करते इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि नेचुरल रूप से आपको यह पता है, आपको अंदर से प्रकृति रूप से वही बोली निकलता है। तो इसलिए इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर जब काउंटिंग शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है। 1 से 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी, जहां तक गिनती आप जानते हैं, जहां तक आप गिनती गिन लीजिए वो नंबर होता है नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 टू इंफिनिटी। दूसरा होता है होल नंबर। जब होल नंबर जीरो का आविष्कार आपको पता है ना कि कहां में आविष्कार हुआ? कहां हुआ है जी? भारत में ही हुआ है। जीरो का आविष्कार भारत में आर्यभट्ट ने ही किया था। तो जीरो का जब आविष्कार हुआ, जब हम काउंटिंग 1 से लेकर 9 तक जब काउंटिंग करने लगे, उसके बाद अब प्रॉब्लम हो गया कि 9 के बाद वो कौन सा नंबर आएगा? तब फिर वो नंबर आ गया 0। और जैसे 0 नंबर आ गया, अब ये मेरा नंबर, अब 9 के बाद आप 10 लिख दीजिए, 20 लिखिए, 30 लिखिए। अब हम पूरा इंफिनिटी तक गिनती अभी हम लोग गिन सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि 0 का आविष्कार हो चुका था। और जैसे आविष्कार हुआ तो आप 0 से जब काउंटिंग आप शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से काउंटिंग आप जब शुरू करते हैं तो वह नंबर पूर्ण संख्या होता है, वह संख्या होल नंबर होता है। अब इंटीजर आता है। इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर कहने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए आप एक शॉपकीपर है,
आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो आपका क्या है, बिजनेस में लेन देन होता होगा, आप किसी को कस्टमर को आप किसी भी लोगों को पैसा वापस भी करते हैं, पैसा आप लेते भी हैं, आप दिन भर का या फिर महीने में या साल में आप उसका कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना फायदा या नुकसान हुआ। तो गाइस उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी को पैसा दिया, मान लीजिए आपने किसी को पैसा 5,000 रुपया दिया या 5,000 रुपया आप दे दिया और किसी से आपने 10,000 रुपया पूरे महीने में आपने 10,000 लिया है, तो अब इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे मैथ्स के भाषा में। तो अब इसमें हम लोगों को यहाँ पर आ गया मैथ का जब सिंबल शुरू हो गया तो प्लस और माइनस में शुरू हुआ। हमने क्या किया, 5,000 लिया तो 5,000 प्लस कर दिया। अब हमने क्या किया, 10,000 किसी को ये दिया है और ये लिया है, ठीक है। मैंने जब किसी को दिया है तो माइनस हो गया और किसी से अगर हम ले लिया तो वो साइन प्लस हो गया 10,000। टोटल मेरे पास अब बैलेंस कितने बचे होंगे, तो मेरे पास 5,000 का बैलेंस बचा हुआ होना चाहिए, क्योंकि 5,000 रुपया हम दिया था और किसी से अभी हमने अर्निंग किया है 10,000 रुपया, तो बैलेंस में आया प्लस में, तो ये प्लस जो साइन आ गया इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो गया। उसी तरह से जब इंटीजर नंबर जो है वो माइनस से शुरू होता है, यूं कह सकते हैं माइनस से शुरू होगा टू प्लस इंफिनिटी तक होगा, यानी नंबर लाइन में जब हम इसको दिखाते हैं तो रिप्रेजेंट अगर करते हैं लाइन में, तो आपको ये पता है कि यहां से गाइस आपका जीरो ऑरिजिन शुरू हुआ, क्योंकि जीरो जब हो रहा है तो 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जीरो से अगर ये आ गया ये नंबर तो ये हो गया मेरा होल नंबर, ठीक है, ये हो गया होल नंबर। लेकिन 1 से जब हम काउंटिंग शुरू किया गया है तो ये हो गया नेचुरल नंबर, है ना। अब उसके बाद जब माइनस को रिप्रेजेंट करने के एक नई दुनिया हमने निर्माण कर दिया, वो है माइनस का। अब माइनस में भी हम लोग, क्योंकि बिजनेस में भी नुकसान जब होता है तो वो माइनस में कहा जाता है, तो -1 -2 -3, और यही जब -3 -4 से शुरू होकर पॉजिटिव तक जाते हैं तो वो संख्या को हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब दो पार्ट हो गया, एक इंटीजर होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। इंटीजर भी दो तरह का होता है, एक हो यहां से अगर आप चले जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। सो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन 9 क्लास का जो हम इंट्रोडक्शन शुरुआत किया है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम वो पसंद आ रहा है। तो सो गाइस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर अपने दोस्तों के साथ करें, क्योंकि अब ये बैच आपको शुरू हो गया है 95 प्लस टारगेट बैच है। इसमें कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ हमें आधा घंटा अपने वीडियो को देखना है और पूरी तरह से देखना है और कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल, ठीक है। तो प्राइम नंबर, क्योंकि न्यू पैटर्न हमारा आ गया है ऑब्जेक्टिव, आपके पास नॉलेज भी चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए, यानी एक्सपेरिमेंट के साथ। चलिए आपको नॉलेज से काम अब नहीं चलने वाला है। ऑब्जेक्टिव का इंट्रोडक्शन का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव का क्या होता है, या तो आप या तो पार, या तो आप डूबे या तो आप निकलेंगे, यही दो ऑप्शन अटकता है। या तो आप सही टिक लगा दिया तो आप पास आउट हो गए, अगर जरा सा गलती कर गए तो वो फेल हो गए। सो गाइस 95 प्लस टारगेट बैच स्टार्ट है। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अगर हम डिफिनेशन अगर कहें तो दो डिफिनेशन हम लोग बांटते हैं कि एक होता है व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर, कोई भी नंबर हो जिसके दो और दो फैक्टर हो, दो ही फैक्टर हो। जैसे अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आप 4 ले लिए एग्जांपल के रूप में, तो 4 जो नंबर है आप इसको देखिएगा 2 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है और ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये 4 जो नंबर है, चूंकि आपको ये कहता है प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 के नंबर का आप 2 भी देख रहे हैं, 4 भी देख रहे हैं और 1 भी देख रहे हैं, यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर हो जा रहा है, तो इसलिए ये जो 4 नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो प्राइम नंबर होता है 2। कौन सा होगा, 2। क्यों, क्योंकि 2 का भी अगर आप फैक्टर देखेंगे तो एक फैक्टर 1 निकलेगा, दूसरा फैक्टर आपका 2 निकलेगा। कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा ना, तो 2 फैक्टर निकलेगा, एक 1 और एक निकलेगा 2, यानी 2 ही फैक्टर आपके निकलेंगे। क्लियर भाई। अब हम इसके बाद और भी प्राइम नंबर को देखते हैं। मान लीजिए 5 और ये 5 का कितना होगा 1 फैक्टर और एक होगा 5,
दो ही फैक्टर हो गए, तो वो नंबर मेरे पास होंगे 2, 5, 7, 9, 11, 13 और 17। तो यहां पर एक नोटिस करने वाली बात है कि इस प्राइम नंबर में दो एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है। देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर, अगर देखिए यहां से एक एमसीक्यू तैयार होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 2। और यहां पर आप देखिए एकलौता एक नंबर है, एकलौता है जो सिर्फ इवन नंबर में है, वो है नंबर 2। ये हम इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। दूसरी बात है कंपोजिट नंबर। इसको एक और डेफिनेशन से हम बात कर सकते हैं। प्राइम नंबर को और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर कैन ओनली डिवाइडेड बाय इटसेल्फ विदाउट रिमाइंडिंग, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर आप 17 को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज एग्जांपल, अगर आप 17 को डिवाइड कीजिएगा तो 17 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 17 टाइम्स में जाएगा तो 17 हो गया, कैंसिलेशन 0 हो गया। अगर आप यही 17 को 17 से डिवाइड करेंगे 1 बार में 17, ये कैंसिलेशन 0 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब हमें प्राइम नंबर का दो डिफिनेशन कह सकते हैं। एक कह सकते हैं व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर आर कॉल्ड द प्राइम नंबर, दूसरा कह सकते हैं नंबर दैट कैन डिवाइडेड इटसेल्फ, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा और एक से, विदाउट रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा नहीं। दूसरा आप पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को कहते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त नंबर में जस्ट इसका प्राइम नंबर से ज्यादा उल्टा होता है, प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इसमें बोलता है व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे। जैसे एग्जांपल अगर आप बात करते हैं, यहां नंबर मैं लिखता हूं 4, और इस 4 को अगर आप देखेंगे तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है। तो देखिए इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 फैक्टर हो गए, यानी मोर देन 2 फैक्टर है। तो देन मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज द कॉल्ड कंपोजिट नंबर, वह नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। सो गाइस मजा आ रहा है ना? तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। किसी भी एक बंदे का फायदा हो जाएगा तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। सो गाइस ये है हमारा कंपोजिट नंबर। ए नंबर हैज नो मोर देन 2 फैक्टर्स, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर हैज मोर देन फैक्टर, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। एग्जांपल अब आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, यहां पर 9 लेते हैं, 9 नंबर को भी देखेंगे तो ये एक 1 से भी जा रहा है, एक 3 से भी जा रहा है, और एक 9 से भी जा रहा है, यानी मोर देन 3 फैक्टर है। यहां पर भी आप देख सकते हैं मोर देन 3 फैक्टर। अब सपोज एग्जांपल आप 10 ले लेते हैं, एक नंबर 10 लेते हैं, क्या लेते हैं 10। अब 10 नंबर मेरा ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? यहां पर भी एक सवाल एमसीक्यू बनता है कि कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। तो मैंने एक एग्जांपल में 10 लिया। अब 10 को अगर आप देखेंगे तो ये 2 के टेबल से भी कैंसिलेशन हो रहा है, फिर उसके बाद आप इसको देखिएगा 5 से भी जा रहा है, 2 5 10, और ये 10 से भी कैंसिलेशन हो रहा है। तो आप यहां पर 1 2 3 और एक फैक्टर और हो रहा है इसका, वो है 1। तो 1 2 5 10, मोर देन 2 फैक्टर है, दैट मींस 10 जो है वो कंपोजिट नंबर है, नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर बात? अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहते हैं किसको है? रेशनल नंबर जो है व्हिच कैन रिप्रेजेंट एज फ्रैक्शन, यानी p बाय q के फॉर्म में कोई भी नंबर लिख सकते हैं। वो p बाय q के फॉर्म में याद रखिएगा, जैसे हम p बाय q, यानी सपोज 1 बाय 3 5 बाय 4, तो क्या 0 बाय 2 भी रेशनल नंबर है? सो गाइस बताएं कि 0 बाय 2 जो है वो रेशनल नंबर है। जी हाँ, ये रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि कंडीशन बोला है q इक्वल टू नॉट 0, q का वैल्यू यानी न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 है तो कोई बात नहीं है, p बाय q के फॉर्म में है, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2 बाय 0 ले लिया, तो क्या ये रेशनल नंबर है? देखने में तो लग रहा है p बाय q फॉर्म में है, ये आप देखिए p बाय q फॉर्म में है, लेकिन कंडीशन था q इक्वल टू नॉट 0, लेकिन q का वैल्यू तो 0 आ गया, इसलिए ये रेशनल नंबर
नहीं होगा। तो गाइस इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन है, याद रखिएगा एमसीक्यू है इसलिए कॉन्सेप्ट भी जरूरी है और एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उसका यूज भी बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में बात आपको यहीं पर एक बात बता दूं मैं, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ऑड नंबर और इवन नंबर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इवन नंबर उसे कहते हैं जो डिविजिबल होता है 2 से, जो डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 से अगर जो नंबर डिवाइड हो जाए उस नंबर को कहते हैं इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये हो गया इवन नंबर। एक होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर की बात अगर आप करते हैं तो नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे आप 3 देखिए, 3 को अगर आप डिवाइड 2 से कीजिएगा तो 2 1 2 और कैरी 1 बच जा रहा है, 3 आ गया। उसके बाद आपका 9 है, फिर 5 भी होगा, 7 भी होगा। इस तरह से जो नंबर है वो ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। यहां पर एक और आपको रेशनल नंबर में आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग 2 पॉइंट और भी समझ लेते हैं। तो गाइस ये आप यहां पर जैसे मान लीजिए एक नंबर मैं लेता हूं 2/3 मान लीजिए, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 0.666666 ये बार-बार रिपीट कर रहा है, 0.6666 ये रिपीट करता है। इसका मतलब यह है कि यह जो नंबर है वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बार-बार नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट करेगा, बार-बार वो नंबर रिपीट कर रहा है बट रिपीटेड, है ना, सॉरी रिपीटेड, वो नंबर बार-बार रिपीट कर रहा है, देखिए बार-बार रिपीट कर रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, रेशनल नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटेड नंबर होगा। क्लियर? अब आगे हम इसको देखते हैं, किसी भी नंबर को अगर आप देखेंगे तो अब यहां पर से अब एक टॉपिक और बच गया आपका, वो है रियल नंबर। सो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर किसको कहते हैं? नंबर्स, ऑल नंबर आर द होल नंबर बट होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। एक ये कंडीशन है रियल नंबर में। तो रियल नंबर जो है, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर ये याद रखिएगा, जितने नंबर है वो सब रियल नंबर में होंगे, क्योंकि जैसे होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर और एस्टेबल नंबर, सारे जो नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे। एक और एक यहां पर पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना होगा, ये नोट है, ये इसको रख लीजिए कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। जितने नेचुरल नंबर है वो आपके होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर जो होगा, होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। बट होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। अरे ये बात कैसे हो गया? अभी तो बताया गया सारे जो नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे, तो सारे रियल नंबर बात है। तो बात यहाँ पर एक पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव बात तो बनता है कि नेचुरल नंबर आर होल नंबर हो सकता है और होल नंबर साहब जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए, उस बात को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी का मतलब एस मलिक सर, क्या सेल्फ स्टडी का मतलब एस मलिक सर। तो सर अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर है, आप जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकता है कि नहीं, ये हम आप देखने जा रहे हैं। एक सेट और ले लिया, वो 0 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर हम ध्यान से देखिएगा कि होल नंबर कहां से काउंटिंग शुरू थी? 0 से। तो 0 नंबर से हमने लिखा कि होल नंबर तो हो गया, लेकिन 1 से अगर आप बात करेंगे यहां तक 6 तक का, तो ये नंबर नेचुरल नंबर भी तो है ना, ये नेचुरल नंबर भी तो है। तो होल नंबर में का ही सेट में मौजूद है नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर में यहां 0 नहीं है, इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर
सॉरी नेचुरल नंबर जो है वो आर द होल नंबर, बट होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ये बात को आपको देखना है, ठीक है। कहने का मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, आर नॉट द नेचुरल नंबर। तो यहाँ आप देखिए ये नेचुरल नंबर है, इसमें होल है ना है, तो इसलिए आपका ये नंबर नहीं होगा। सारे होल नंबर जो है आर नॉट नेचुरल नंबर। सो गाइस, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और टारगेट 95 प्लस बैच की स्टार्ट हो चुका है। जैसा मैंने कहा था कि आपका सितंबर से पढ़कर विद इन 3 माह में आपको टर्म 1 टर्म 2 का पूरा सिलेबस यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट होगा। सो गाइस, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और 95 प्लस का तैयार है ना गाइस। जय हिंद, जय भारत।